और आरएसएस के लोगों का संबंध जो है देशद्रोही कामों में रेगुलर बेस पे मिलता है। आराम भाई तेंगुल और मिति लेपुन नाम की दो संस्थान हैं जो आरएसएस से कनेक्टेड हैं। मणिपुर में सारी आतंकवाद की घटनाएं वो घटित कर रहे हैं। वो तो सब क्रिमिनल मीडिया है ना, ये इस साजिश का हिस्सा है। जो ये टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग सब उस साजिश का हिस्सा है। एक ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिस दिन आ गया और वो कोई ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करेगा, ये सब लोग जेल में होंगे, आतंकवाद के मुकदमों में जेल में होंगे। सारा देशद्रोह का काम ये लोग करने को तैयार बैठे हैं। ये देशद्रोह करने से भी नहीं डर रहे हैं, अपने आकाओं को खुश करने के। जब भी कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर आएगा, हेमंत करकरे साहब जैसा, तो ये जितने भी जर्नलिस्ट इस तरह की खबरें चलाते हैं वो सब इस साजिश का हिस्सा पाए जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। और एक दिन ये सच जरूर साबित होगा। उस छात्रा को इंसाफ कौन दिलाएगा? जैसा ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब इंसाफ देने दे रहे हैं, क्या उनको सबसे बड़ी सजा मिली है कि उसको सस्पेंड कर दिया, हटा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हो रही है कि वो जो पुराना मुकदमा था उसके सबूत मिटाने के लिए इसे जिताया गया है ताकि ये उसको सबूत मिटा सके। ये इन्वेस्टिगेशन अमित शाह जी नहीं कराएंगे, ये मोदी जी नहीं कराएंगे, ये योगी जी नहीं कराएंगे, ना ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ केस ठीक से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। हेमंत करकरे साहब जो एक ईमानदार और बहादुर आईओ थे, ऑफिसर थे, उन्होंने सच की परतें खोली, तब जाके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अरेस्ट हुई और तब सारी कॉन्स्पिरेसी नजर आई सामने के इजराइल और नेपाल की सेनाओं के साथ मिलकर भारत की सेना को हरा के आर्यव्रत नाम के देश की स्थापना करने के लिए अभिनव भारत नामक संगठन को चला रही थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। यही हो रहा है ना अब भी। उसके बाद एक और व्यक्ति थे डीआरडीओ में, आरएसएस के एक बहुत बड़े चेहरे, आरएसएस के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जितनी मेहनत थी उसको सबको पाकिस्तान को और चाइना को बेचते प्राप्त हुए। वो तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल मुस्लिम नामों का इस्तेमाल करके और आरएसएस के लोगों का संबंध जो है देशद्रोही कामों में रेगुलर बेस पे मिलता है। आराम भाई तेंगुल और मिति लेपुन नाम की दो संस्थान हैं जो आरएसएस से कनेक्टेड हैं। मणिपुर में सारी आतंकवाद की घटनाएं वो घटित कर रहे हैं। जितने ये जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें नाम बदनाम किसका होता है? हिंदू धर्म के मानने वालों का। क्या हिंदू धर्म के मानने वाले ये करते हैं? नहीं। उसमें आरएसएस के काडर्स जाके सारे हमले मस्जिदों पे या चर्च पे या गुरुद्वारे पे या बौद्ध विहार पे 100, 200, 500 जो उनके काडर्स होते हैं, जो ट्रेन काडर्स होते हैं, वो हथियारों से लैस होके जाते हैं। बाकी जनता तो अपने धार्मिक जुलूस निकाल रही होती है। नाम बदनाम पूरे हिंदू समुदाय का होता है। तो ये घटनाएं, अब ये भी सामने बात आ रही है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसमें भी भारत से लोग भेजे जा रहे हैं वहां पे। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये कौन लोग निकलेंगे वो भी आप देख लीजिएगा कहां से निकलते हैं। लेकिन सर वजह क्या है कि सर जुबैर का नाम लिया गया, जुबैर खान के नाम से धमकियां मिल रही है, यूपी एटीएस के जो है उनको भी मिली है धमकी, योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली, राम मंदिर उड़ाने की धमकी मिल रही है। ये इन लोगों को बचाने और आरएसएस को बचाने के लिए अब इसका बहाना एटीएस क्या बना रही है कि ये लोग अपने आप कर रहे थे ताकि इनको ये झूठी ईमेल इन्होंने पूरी सरकार को डराने के लिए भेजी, पूरे देश को डराने के लिए भेजी ताकि इनको सुरक्षा मिल जाए। ये मतलब दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे कि ये साजिश ये थी कि मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से ये ईमेल भेजो, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करो और फिर उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को उठा लो यूएपीए लगा के। ऐसा ही तो हो रहा है ना। तो ये बात छुपा के ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने, इनको ये बचाने के लिए काम हो रहा है। जैसे जो डीआरडीओ के ऑफिसर थे जिन्होंने देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान को बेच दी, उनको क्या कह रहा है? ये हनी ट्रैप था। भाई कोई किसी महिला से बात करते हुए देश के राज देता है क्या? वो उनका जुर्म छोटा करने के लिए उनकी मदद हो रही है। उसी प्रकार से इन लोगों का जुर्म छोटा, साजिश वही थी। यही नजर आ रहा है ना, यही समझ में आ रहा है किसी भी समझदार व्यक्ति की, यही समझ में आएगा। ये साजिश वही थी जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के टाइम में मक्का मस्जिद वाले गांव और उन सब ब्लास्ट में हुई थी। वही साजिश है ना ये। लेकिन बचाने के लिए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। इनके लिए ये बोला जा रहा है कि ये अपनी सुरक्षा लेने के लिए, इनका जुर्म कम करने के लिए, अपनी सुरक्षा, ताकि इनको झूठी धमकी की वजह से इनको सुरक्षा मिल जाए,
इसके लिए इन्होंने ये ईमेल भेजी थी। तो सुरक्षा लेने के लिए तो कोई और किस्म की भी ईमेल भेजी जा सकती थी, किसी गैंगस्टर का नाम लिया जा सकता था, किसी और चीज़ का नाम लिया जा सकता था, उससे भी सुरक्षा मिल जाती। ये ईमेल ख़ास तौर पे भेजी गई और ऐसे लोगों से भेजी गई जिनके तार, जो उनकी हरकतें हैं, वो यही दर्शाते हैं कि वो हरकतें कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो आरएसएस का डिक्लेयर्ड एजेंडा है। अच्छा सर, लेकिन जिस तरह से अगर ये मुस्लिम युवक होते, आप जिस तरह से यूएपीए के नाम ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर मुस्लिम होते तो कुछ अलग कार्रवाई होता? वो तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई की क्या वजह रही होगी, इसका भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो ये उस तरीके से नहीं मोड़ा गया केस, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन मीडिया से खबरें गायब हैं सर, बिल्कुल। मीडिया से क्यों गायब होंगी? मीडिया क्यों नहीं गायब होंगी? मीडिया तो सब कंट्रोल्ड है अडानी जी और अंबानी जी द्वारा, आरएसएस द्वारा। तो वो अपनी इतनी बड़ी खबर जिसमें उनका खुद रोल नजर आ सकता है, ऐसी कोई खबर चलाएगी मीडिया? वो तो सब क्रिमिनल मीडिया है ना, ये इस साजिश का हिस्सा है। जो ये टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग सब उस साजिश का हिस्सा हैं जो कि देशद्रोह के ऊपर, सारा देशद्रोह का काम ये लोग करने को तैयार बैठे हैं। ये देशद्रोह करने से भी नहीं डर रहे हैं, अपने आकाओं को खुश करने के। लेकिन बड़े बड़े ब्रेकिंग चल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम युवक ने धमकी दी सर, राम मंदिर उड़ाने की मुस्लिम युवक जुबैर खान ने धमकी दी। लेकिन जब खुलासा हो गया, जब गिरफ्तार हो गए लोग, सब लोग खामोश हो गए, सब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है सर। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ वो साजिश का हिस्सा है सब। जब कोई अच्छी सरकारें आएंगी तो इन सभी केसेस में जो ये पूरे देश का माहौल खराब कर रहे थे, पूरे देश में नफरत फैला रहे थे, पूरे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, इस तरह की बातें करके एक कम्युनिटी, ये भी तो डर का माहौल पैदा करती है ना। एक समुदाय में जो राम भक्त हैं उनमें डर का माहौल पैदा करने का काम किया किसने? इन टीवी चैनल्स ने। किन लोगों के साथ मिलके, जिन लोगों ने ऐसी धमकी दी झूठी, किन लोगों के साथ मिलके इन लोगों ने, जिन्होंने ये धमकी दी और उनकी बात को उन्होंने बढ़ाया। ये सब कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं नजर आता किसी को, नहीं नजर आता। तो इसका मतलब वो सही पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। क्या ये टीवी चैनल्स वाले, इनकी अपनी मॉरल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी नहीं होती कि ये छानबीन करके, पुलिस से पूछ के, स्पेशल जो एसटीएफ है उससे पूछ के ये खबरें चलाते हैं कि मुस्लिम युवकों ने ये धमकी दी है? उन्होंने पूछा होगा या नहीं भी पूछा होगा, या उनको किसी ने बोला होगा कि इस तरह की खबरें चला दो आप। उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा कभी भी कि किसने ऐसी खबरें चलवाई पूरे देश को आतंक में डुबो देने के लिए, पूरे देश में दहशत का माहौल क्रिएट कर देने के लिए। वरना इसकी खबर चलाने की क्या जरूरत थी ऐसी, बगैर तहकीकात किए, बगैर सच्चाई जाने? तो ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। जब भी कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर आएगा, हेमंत करकरे साहब जैसा, तो ये जितने भी जर्नलिस्ट इस तरह की खबरें चलाते हैं वो सब इस साजिश का हिस्सा पाए जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। और एक दिन ये सच जरूर साबित होगा। अच्छा सर, जिस तरह से वहीं यूपी की बात करें, जो बना है बीएचयू सर, आईआईटी की छात्रा का जो गैंगरेप की बात हुई, भाजपा के आईटी सेल के 3 युवकों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो है, स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो, लेकिन इस पर भी खामोश है, कोई बोलने को तैयार नहीं। बुलडोजर भी खामोश है सर। यही काम अगर समाजवादी का, बसपा का, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कर दिया होता तो अभी तक मायावती साहिबा को, अखिलेश साहब को, राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को कटघरे में खड़ा करके यही टीवी चैनल अब तक उनको फांसी की सजा सुना चुके होते। उन अपराधियों को नहीं, उन पार्टी के लीडर्स को। अब ऐसा नहीं करेंगे। अब भी आपको नहीं नजर आ रहा कि ये उस साजिश का हिस्सा है सारे टीवी चैनल्स वाले, ये क्रिमिनल्स हैं? कैसे नजर आएगा आप लोगों को? वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त आएगा, ये सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। एक ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिस दिन आ गया और वो कोई ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करेगा, ये सब लोग जेल में होंगे, आतंकवाद के मुकदमों में जेल में होंगे। अब कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे उस छात्रा को इंसाफ कौन दिलाएगा। जैसा ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब इंसाफ देने दे रहे हैं, क्या उनको सबसे बड़ी सजा मिली है? उसको सस्पेंड कर दिया, हटा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हो रही है कि वो जो पुराना मुकदमा था उसके सबूत मिटाने के लिए इसे जिताया गया है ताकि ये उसको सबूत मिटा सके। ये इन्वेस्टिगेशन अमित शाह जी नहीं कराएंगे, ये मोदी जी नहीं कराएंगे, ये योगी जी नहीं कराएंगे, ना ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ केस ठीक से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। सिर्फ बचाने की कवायद है। अगर कोई इशू अगर पब्लिक डोमेन में ज़्यादा फैल जाता है
तो उसको सिर्फ लीपापोती करने के लिए, सिर्फ धोखा देने के लिए जनता को कुछ वक्त के लिए, ताकि मुद्दा जो है पुराना हो जाए, गर्म ना रहे, उसके बाद होता वही है जो टेनी के केस में हो रहा है, होता वही है जो उत्तराखंड की जो देहरादून की बच्ची थी जो उसके केस में हो रहा है, होता वही है जो कुरलूरकर साहब जो आरएसएस के डीआरडीओ के, मैं आपको बता रहा हूं, उनकी भी बेल कराई जाएगी। और एक देवेंद्र पाल भुल्लर जी थे, उनकी बेल तो एनआईए ने चार्जशीट वक्त पे ना फाइल करके कराई थी।